Assalamu alaikum dear students, you are welcome to my YouTube channel. आज के वीडियो में हम आज जो आपकी टेक्स्ट बुक का पहला लेसन है जिसका नाम है द फाउलर एंड द क्वेल्स। आज हम उसका एक पेज पढ़ेंगे, पेज नंबर 1। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो लेसन है, ये जो कहानी है, ये एक बहुत बड़ी किताब से ली गई है जिसका नाम है जटैका टेल्स। ये जटैका टेल्स एक्चुअली इट इज़ ए ग्रुप ऑफ मोर देन 500 टेल्स। इसमें 500 से ज़्यादा कहानियाँ हैं। दीज टेल्स, दीज स्टोरीज, दे टीच अस मोरल लेसन्स। ये हमें इखलाकी कहानियाँ, हमारे इखलाक के बारे में ये कहानियाँ हैं। They are based upon these morality. बहुत बड़ी किताब है, 500 से ज़्यादा इसमें कहानियाँ हैं। उसी से ये एक कहानी ली गई है जिसका नाम है द फाउलर एंड द क्वेल्स। फाउलर एक्चुअली हम शिकारी को कहते हैं, परिंदों का शिकारी। रैदर जो परिंदों का शिकार करता है, जानवरों को मारता है और उन्हें बेचता है। फिर क्वेल एक्चुअली एक परिंदा है जिसका अंडा और गोश्त खाया जाता है। जैसा कि बिल्कुल पेज नंबर 1 पर उसकी तस्वीर आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है, उसी को क्वेल कहते हैं। कहानी का नाम है द फाउलर एंड द क्वेल। परिंदों का शिकारी और क्वेल, उनको उर्दू में बटीर कहा जाता है। इस कहानी से भी हमें एक मॉरल लेसन मिलता है। ये कहानी एक्चुअली इट इज़ अबाउट यूनिटी। ये इत्तेहाद और इत्तेफाक के बारे में ये कहानी है कि किस तरह इत्तेहाद हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए ज़रूरी है। किस तरह एक नेमत है ये हमारे लिए। लेट अस डिस्कस द फर्स्ट पेज ऑफ दिस लेसन, पेज नंबर 1 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। आप अपनी टेक्स्ट बुक अपने पास रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल I will discuss the introduction of this lesson. The Fowler and the Quails from Jataka Tales. Unity is a great virtue. ये जो इत्तेहाद है, ये जो इत्तिफाक है, ये एक अजीम नियामत है, एक बहुत बड़ी नियामत है। A man cannot do anything alone unless he works with others. इंसान अकेले कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि वो दूसरों के साथ मिलकर काम नहीं करता। एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जब बहुत से इंसान मिलजुल कर कोई काम करना चाहते हैं तो वो कोई बड़ा से बड़ा काम भी कर सकते हैं। बहुत बड़ा काम, बहुत मुश्किल काम भी वो आसानी से कर सकते हैं। टीम वर्क एक्चुअली जब हम कोई काम इकट्ठा करते हैं, मुनज़्ज़म तरीके से करती है, उसी को टीम वर्क कहते हैं। एंड कोलैबोरेशन एक्चुअली ताउन या इश्तिराक को कहते हैं। मिलजुल कर काम करना, ये भी उसी को कोलैबोरेशन कहते हैं। मेक अस अचीव आवर एम विद ग्रेट ईज। हम आसानी से अपनी मंजिल पा सकते हैं जब हम मिलजुल कर कोई काम कर सकते हैं। ताउन, एक दूसरे के ताउन से कोई काम कर सकते हैं। हम कोई भी अपनी मंजिल आसानी से पा सकती है। There is an old saying that the 5 fingers of a hand are not alike. ये एक पुरानी कहावत है, पुरानी saying है कि हाथ के 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है। एक छोटी है, एक बड़ी है, एक पतली है, एक मोटी है। But the power of a fist, लेकिन जब ये 5 उंगलियां मिल जाती है, ये मुट्ठी बनाते हैं, जिसको हम मुक्का भी कहते हैं, मुट्ठी। और मुट्ठी का पावर बहुत मजबूत होता है, बहुत बड़ा होता है। Which brings the 5 fingers together is immense.
پانچوں انگلیاں جب مل جاتی ہے تو ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ ان کی طاقت ہو جاتی ہے. That made the great poet Shakespeare say. اس لیے ایک بہت ہی عظیم شاعر نے جس کا نام شیکسپیئر تھا، اس نے کہا ہے we know what we are. ہم جانتے ہیں ہم کیا ہے، ہم جانتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، but we know not what we may be. لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے جب ہم اکٹھے کوئی کام کریں گے تو ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. We know what we are. ہمیں پتا ہے ہم کیا ہے، مگر یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم جب اکٹھے مل جاتے ہیں، اکٹھے مل کر کوئی کام کریں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا نہیں کر سکتے ہیں. If we cooperate with each other, no one will be able to break us. اگر ہم مل کر کام کریں گے تو ہمیں کوئی توڑ نہیں سکتا ہے، تو ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا ہے، تو ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے. بٹ اف وی quarrel among ourselves، لیکن اگر ہم ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے، our enemy جو ہمارے دشمن ہوتے ہیں will take advantage of this، وہ اس ہمارے جھگڑے کا فائدہ اٹھائیں گے and defeat us، وہ ہمیں آسانی سے ہرا سکتے ہیں. Read about the story and find out if the following statement by Mother Teresa is true or false. کہانی پڑھنے سے پہلے مدر ٹیریزا نے کیا کہا ہے یہ بھی آپ سنیے اور پھر دیکھیے کہ کہانی میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں. مدر ٹیریزا نے کیا کہا ہے دس I can do things you cannot. میں کچھ کام کر سکتی ہوں لیکن آپ نہیں کر سکتے. You can do things I cannot. جو آپ کر سکتے ہو میں نہیں کر سکتی. یعنی انسان میں کمی ہوتی ہے، ایک انسان ایک کام کرتا ہے، دوسرا انسان دوسرا کام کرتا ہے. ہر ایک انسان ہر کوئی کام نہیں کر سکتا ہے. You can do things I cannot. جو آپ کر سکتے ہو میں نہیں کر سکتا، جو میں کر سکتا ہوں وہ آپ نہیں کر سکتے ہو. But together we can do great things. لیکن جب ہم مل جاتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کوئی کام کرتے ہیں تو ہم بہت عظیم کام کر سکتے ہیں، بہت شاندار طریقے سے ہر کوئی کام کر سکتے ہیں. Now let's read the story. Once upon a time there lived a quail in a forest at the head of many thousands of quails. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لیڈر کویل رہتا تھا ایک جنگل میں. At the head of many thousands of quails. وہ سردار تھا ہزاروں پرندوں کا، ہزاروں quails کا. There lived a quail in a forest at the head of many thousands. He was the head of those quails. وہ ان ہزاروں quails کا سردار تھا. A fowler who caught quails come to that place. ایک شکاری وہاں آ گیا، ایک پرندوں کا شکاری وہاں آ گیا جو ان quails کو پکڑتا تھا، وہ انہیں پکڑتا تھا. کس طرح پکڑتا تھا؟ He used to imitate. Imitate means نقل کرنا. He used to imitate the note of a quail till the birds had been drawn together. وہ کیا کرتا تھا؟ وہ quail کی ہی طرح ایک آواز نکالتا تھا، ایک quail کی آواز نکالتا تھا، نقل کرتا تھا اس آواز کا، جب تک باقی quails ایک ہی جگہ جمع ہو جاتے تھے. جب بہت سے quails ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے پھر وہ کیا کرتا تھا؟ He flung his net over them. وہ اپنا نیٹ جس کو ہم جال کہتے ہیں، جس سے مچھلیاں بھی پکڑی جاتی ہے لیکن پرندے بھی اس سے پکڑے جاتے ہیں، الگ الگ قسم کا جال ہوتا ہے. He flung his net over them. وہ ان پر جال بچھا دیتا تھا. اکٹھے جب یہ quails ہوتے تھے تو ان پر جال بچھاتا تھا. And whipped the sides of the net. اور جو یہ جال ہوتا تھا اس کے سائڈس کو لپیٹتا تھا، اکٹھا کرتا تھا، کھینچتا تھا.
so as to get them all huddled up in a heap, ताकि उनको एक ही जगह जमा करे, एक अंबार लगाए उनका. हडल मीन्स अंबार लगा, जमा करना. Then he crammed them into his basket. फिर वो उनको क्या करता था, ठूंसता था अपने बास्केट में, अपनी टोकरी में, जिसमें वो इन क्वेल्स को रखता था. वो वहां से नहीं निकल पाते थे. Then he crammed means ठूंसना, तंग जगह में समाना उनको into his basket and sold his prey, और अपने शिकार को यानी उन पकड़े हुए क्वेल्स को बेचता था for a living before going home. घर जाने से पहले उनको बेचता था. ये काम करता था ये जो फाउलर था. Now one day the leader quail said to other quails. लेकिन एक दिन क्या हुआ, ये जो लीडर क्वेल था, क्योंकि उसको अपने जिनका वो लीडर होता था उनकी फिक्र होती थी, उसने एक दिन तमाम क्वेल्स को बुलाया और कहा to the quails, this fowler is creating havoc among our kinsfolk. इस शिकारी ने तो बर्बादी मचा दी, जवाल मचा दिया, तबाही मचा दी. ये हर रोज 5-5, 10-10 क्वेल्स को पकड़ता है, लिहाजा हर एक की बारी आने वाली है. अमंग आवर किन्सफॉक, जो हम एक दूसरे के बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है, रिश्तेदार जिसको हम कहते हैं, क्योंकि ये क्वेल्स उनका खानदान एक ही था, ये किन्सफॉक था. I have a device, मेरे पास एक चाल है, मेरे पास एक ट्रिक है, whereby he will be unable to catch us. अगर हम इस पर अमल करेंगे तो ये हमें नहीं पकड़ सकता है. Henceforth, the very moment he throws his net over you. अब मैं वो चाल आपको बताऊंगा. आज के बाद जब वो अपना जाल हम पर बिछाएगा हमें पकड़ने के लिए, his net over you या me, let each one of you put his head through the net. जो उसमें फंस जाएगा, जो उस जाल में फंस जाएगा, and then all of you together must fly away with the net to such a place as you please and let it down on the thorn break. जो बर्ड उस नेट में फंस जाएगा, तमाम एक ही साथ उड़ेंगे, उस जाल को भी अपने साथ उड़ा के ले जाएंगे. जहां आपकी मर्जी हो आप जा सकते हो. आप उस जाल को फिर किसी थॉर्न कांटे को हम कहते हैं, ब्रेक हम झाड़ी को कहते हैं, किसी कांटेदार झाड़ी पर रख सकते हो. उस पर क्यों रखना है, क्योंकि नीचे जो जगह होगा वहां से आप खुद निकल सकते हो. दिस डन वी विल ऑल एस्केप फ्रॉम आवर सेवरल मैशेस एक्चुअली जाल के जो सुराख होते हैं उनके नीचे से हम भाग जाएंगे. दिस डन वी विल ऑल एस्केप फ्रॉम आवर सेवरल मैशेस. वेरी गुड सेड दे ऑल इन एग्रीमेंट. सब खुश हो गए, सब ने कहा ये तो बिल्कुल बढ़िया तदबीर है, हम इस पर अमल करेंगे, हम अब इस शिकारी के हाथ नहीं आएंगे. On the morrow when the net was cast over them, दूसरे दिन जब शिकारी आया, उसने अपना जाल बिछाया. They did just as the leader quail had told them. उन्होंने बिल्कुल वही तरतीब की, वही अमल किया जो उसके लीडर ने उनको बताया था. They lifted up the net, उन्होंने नेट को उठाया, and let it down on a thorn break, और उसको एक कांटेदार झाड़ी पर लगाया. Escaping from underneath, और नीचे से भाग गई. While the fowler was still disentangling his net, ये शिकारी पूरे दिन अपने उस जाल को उस कांटेदार झाड़ी से
entangling means छुड़ा रहा था, निकाल रहा था, पूरा दिन उसका गुजर गया उस अपने उस जाल को वहां से निकालने में. इवनिंग केम, शाम आ गई, शाम का वक्त हो गया. नाउ एट पेज नंबर 2. On and he went away empty handed. खाली हाथ आज वो घर गया. On the morrow, दूसरे दिन वो सुबह आ गया. Morrow means tomorrow, सुबह. And the following days the quails played the same trick. हर रोज quails अब इसके साथ यही चाल खेलते थे. So it became the regular thing. उसके लिए अब ये बिल्कुल एक रेगुलर, एक हर रोज बिल्कुल यही वो खाली हाथ जाता था. For the fowler to be engaged till sunset. खाली हाथ जाना तो ये दूर की और एक बात, वो अब उसका जाल छुड़ाने में उसका दिन जाता था. Fowler to be engaged till sunset. Disentangling his net. अपने जाल को छुड़ाने में, निकालने में उसका पूरा दिन जाता था. And then he went home empty handed. और शाम को खाली हाथ बगैर कुछ कमाए अपने घर जाता था. His wife grew angry. उसकी बीवी नाराज हो गई. And said, और कहा, day by day you return empty handed. हर रोज आप खाली हाथ आते हो. आप खाली हाथ हर रोज क्यों आते हो? आई सपोज, मुझे लगता है, यू हैव गॉट अ सेकंड एस्टेब्लिशमेंट. शायद आप किसी और घर में ये पैसे दे रहे हो. कहीं आपने कोई दूसरा घर तो नहीं बना लिया है? तो कीप अप एल्सवायर, किसी और जगह. आगे क्या होता है, वी विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट, गुड बाय.